प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। पर बच्चों, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में हम केवल उद्योगों के द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो आपकी क्लास 10th एमपी बोर्ड यूनिट 2 से बनाया जा रहा है और यूनिट का नाम है उद्योग। तो इस कारण से उद्योगों के द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के उपाय के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, देखते हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। इसमें सबसे पहले जो बात आती है, कारखानों या जो उद्योग है उनके जो चिमनियाँ की ऊंचाई होती है, यानी कि जो धुआं निकलने की जो चिमनियाँ होती है उनकी ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा कि कारखानों की चिमनियों की जो ऊंचाई है उसको क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई को बढ़ा देना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट आपका आएगा वो कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जो भी ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन कैसे, सौर ऊर्जा है ना। तो कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे क्या हो जाएगी, सौर ऊर्जा। देखिए, तो दो पॉइंट हो चुके आपके, कौन कौन से बने हैं। एक तो कारखानों की जो चिमनियों की ऊंचाई है उनको बढ़ा देना चाहिए, और नंबर 2, कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। और नंबर जो 3 है आपका, उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए, प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। क्या बना तीसरा पॉइंट, कि उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। बच्चों, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, उन कारखानों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मशीनें बनाई जाती है वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। ये विज्ञान की जो कलाओं का समूह होता है उसे वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी का या नई तकनीकों का अपना उपयोग करना चाहिए कि जो प्रदूषण कम से कम करती हो। क्लियर है? तो आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं। 3 पॉइंट के बाद में जो चौथा पॉइंट है कि जो भी ज़्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योग है, अर्थात प्रदूषणकारी उद्योग, मतलब जिनके कारण अधिकतर प्रदूषण होता है, उन उद्योगों को प्रदूषणकारी उद्योग कहते हैं। किन्हें कहते हैं? प्रदूषणकारी उद्योग। कि जिन उद्योगों से अधिकतर प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषणकारी उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो प्रदूषणकारी उद्योगों को क्या करना चाहिए, शहरों से दूर स्थापित कर देना चाहिए। तो चौथा पॉइंट आपका जाएगा, प्रदूषणकारी उद्योगों को क्या करना चाहिए, शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। और चारों पॉइंटों को बच्चे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा सही तरीके से बैठ जाए। पहला हमने देखा कि कारखानों की जो चिमनियाँ हैं उनकी ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा देखा कि कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। तीसरा कि उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। और नंबर 4, प्रदूषणकारी उद्योगों को शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए। और नंबर 5 जो है हमारा, वैसे तो आपका 4 नंबर का आता है पर एक पॉइंट
जानता कर लीजिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जो उद्योग है हमारे, उनमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण नियंत्रक, जो प्रदूषण को नियंत्रण करे, प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों का उपयोग करना। अच्छा, प्रदूषण नियंत्रक। तो बच्चों इस प्रकार आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला क्या है हमारा कि कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। नंबर 2, कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। नंबर 3 है उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए या अपनाना चाहिए, कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। और नंबर 4 है प्रदूषणकारी उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। और नंबर 5 है कि उद्योगों में प्रदूषक नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो अच्छे, ये एमपी बोर्ड में आपका इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए, या फिर वायु प्रदूषण को नियंत्रित या वायु प्रदूषण को रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि वायु प्रदूषण को इस प्रकार हेडिंग डालिएगा। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय निम्न हैं। और नंबर 1 है कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। और उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। और चौथा है प्रदूषणकारी उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। और 5वां लास्ट में लिख देना कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये पॉइंट हमारे उद्योगों के द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने का उपाय है। और आपसे यहाँ पर भले ही उसने पूछा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय, पर आपका जो ये प्रश्न है यूनिट 2 से लिया गया है, इसलिए कारण उद्योगों के द्वारा जो भी वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने का उपाय ही आपको लिखना है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तो जब तक आप इस प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो भी अच्छे से देख लिए होंगे और उन्हें कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।